सो हाय गाइज, मैं ये चीज़ें घर पे नहीं डिस्कस कर सकती थी, इसलिए मैं बाहर आ गई क्योंकि दूसरों के सामने अच्छा नहीं लगता कि घर की बातें आए। वैसे तो आ ही रखी, लेकिन और नहीं चाहती कि आए उनको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पता नहीं है। तो पहले तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लो, फिर उसके बाद मैं आपसे उस बारे में बात करती हूँ। हेलो 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 हेलो। हाँ अंकल, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ है बेटा? मैं अंकल यहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर आ रखी थी। क्या बात है, तुम्हारा फोन लगता उगता नहीं है आजकल। वो ऐसे ही, पता नहीं, यहाँ नेटवर्क इशू होते हैं ना, इसीलिए। नेटवर्क की सूरत है। हम तुमको बोल के गए थे कि आप बाहर हमें कॉल करके बता दिया करो कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, घर में सब ठीक है कि नहीं। फोन करते हैं तो पता चलता है कि है ही नहीं। हम यहाँ आए तो राज बोलता है कि वो गई हुई है फ्रेंड के घर। कौन सा फ्रेंड आ गया अब? वो बस रात से ना बहस हो गई थी थोड़ी, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई थी। तो बहस हो जाएगी इसका मतलब तुम हमारे पीछे में इस तरह से भाग जाएगी निकल के? हम इसीलिए तुमको बुलाए थे घर पे, हैं? नहीं 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 अंकल। फिर तुम्हारे घर वाले से पास हम फोन किए थे, पापा से भी मेरी बहस बहुत ज्यादा हो गई। तो इस तरह से क्या क्या तरीका है? हमने जब बोला था कि तुम यहाँ रहो और हम अभी आ रहे हैं बाहर से, हम गांव गए थे, तुमको पता था कि गांव से हम आएंगे तो फिर खोजेंगे कि नहीं। आज 6-7 दिन से तुमको कॉल लगा रहे हैं, ना तुम्हारा कॉल लगता है ना कोई बात होता है। तो कम से कम फोन तो देखा करो। या तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है नंबर? नहीं नहीं अंकल, ब्लॉक नहीं किया है, वो नेटवर्क इशू होते हैं ना, तो नेटवर्क नहीं लगते हैं। अरे तो नेटवर्क इशू है चाहे कुछ भी है तो कभी भी तो कॉल कर लिया करो ना। मान ली जाए कि बाहर निकलते हो, कभी हमारे भी हाल चाल पूछ लिया करो कि फोन करते होंगे। तुम्हें पता था कि हम तुम लोग को आपस में वहां से हटा के रूम पर क्यों रखे? इसलिए रखे थे कि कोई आगे बवाल न बढ़े, कोई हालत खराब ना हो। जी जी। इसका भी हाल का भी वही हाल है। ये भी हमको कुछ क्लियरफाई नहीं कर रहा था कि कहाँ है नहीं है। जब भी पूछो तो कहीं गई हुई है फ्रेंड के यहाँ। तो फिर कौन सा ऐसा फ्रेंड आ गया अब? अरे वो मेरी स्कूल की फ्रेंड है ना अंकल, तो मैं उससे मिलने आ गई थी क्योंकि रात से थोड़ी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे मिलके आती हूँ। मैं आपको इसलिए परेशान नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं है। जब परेशान था चाहे कुछ भी था तो मुझे बताना चाहिए था। अब ये सब चीज सुनना हम पसंद नहीं करते हैं। तुम जहाँ भी हो जल्दी से आओ यहाँ पे और बैठो, उसके बाद हम इस चीज का फैसला करते हैं। हाँ जी अंकल। आ रही है ना? हाँ अंकल, मैं आऊंगी 1-2 दिन ठीक में। है, आ जाओ। आंटी भी खोज रही कि ये बिना बताए बिना कहे हम लोग को खबर भी नहीं की दोस्त के यहाँ चली गई। ठंडा का टाइम है और जब हम जान रहे हैं कि तुम्हारे पापा मम्मी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक इधर उधर भटक रही है। क्या मतलब है, हैं? हम बार बार तुमको कहते हैं कि घर में रहो, यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी है, दिक्कत थी कि तुम इस तरह से स्टेप ले ली। तुम बोल सकती थी राज को कि नहीं, जब तक अंकल आंटी नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। नहीं अंकल, राज ने नहीं बोला जाने को, मैं खुद गुस्से में आ गई थी। राज ये गुस्सा ठीक बात है? ये गुस्सा अच्छा बात है? चलो ठीक है, अब तुम आओ यहाँ पे। कैसे भी करके हमारे पास जल्दी कल आज आओ, हमसे मिलो पहले, उसके बाद हम सारा फैसला करेंगे। तुम कल आना है तो आना है, और नहीं तो इसके बाद हम फोन करेंगे नहीं। आज जहाँ मिलेगी, जहाँ हम तो ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। पता चलेगा तुम लोग जो उल्टा सीधा जो काम कर रही है वो अच्छा बात नहीं है। ठीक है अंकल। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। और ये रिकॉर्डिंग मेरी और राज के पापा की थी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो मुझे डांट रहे थे कि तुम कहाँ हो। राज ने ये बोला है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर रुकी हूँ। पता नहीं क्यों राज ने झूठ बोला कि बता देते ना सच कि उन्होंने क्या हरकत की है क्या नहीं। इस वजह से मुझे तो डांट नहीं पड़ती। घर वालों ने, मतलब उनके घर वालों ने मेरे घर वालों को भी फ़ोन करके पूछा यार। मतलब राज किसी को भी जिल्लत होने से बचा नहीं रहे, सबको बेइज्जती कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं राज। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, राज अंकल मेरे को गलत बोल रहे हैं, मेरे को डांट रहे हैं कि हमें बिना बताए तुम क्यों चली गई, ये वो वगैरह वगैरह। मैं क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ? राज तुमने झूठ क्यों बोला? सच बता देते, मैं किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा हूँ। सच तो बोलते। तुम्हें खुद सोचना चाहिए यार। तुमने ये बोल दिया मैं अपनी फ्रेंड के घर में हूँ, कब से हूँ, कहाँ हूँ, मैं क्या बोलूँ? मेरे को भी झूठ बोलना पड़ा तुम्हारी वजह से कि हाँ मैं फ्रेंड के घर पर हूँ, कि तुम्हें कुछ ना बोले, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से ही निकाल देंगे। और राज तुम खुद सोचो, अंकल मेरे को बार बार बोल रहे कि घर आ जाओ, मैं कैसे आ जाऊँ? इस सिचुएशन में आ जाऊँ क्या? मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी कर दूँ क्या? तुम ये बताओ।
घर अंकल बुला रहे, घर आओ घर आओ, घर आके बात करते हैं, कैसे घर कैसे चली गई तुम दोस्तों के घर, यहाँ पे ऐसे अकेला छोड़ के, ये वो वगैरह वगैरह। यार तुम्हें तो जिम्मेदारी नहीं है ना, मेरे को तो जिम्मेदारी है। तुम तो लड़के हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, बाहर भी सो जाओगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी उनको ये है कि मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, मेरे मम्मी पापा के अलावा अभी वही है मेरी दुनिया में। तुम्हें ये नहीं चीज़ समझ आई? अब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। ये मैटर सॉल्व करो और सच बता दो, मैं नहीं आऊँगी घर ऐसे। तुम एक काम करो, घर वालों को सच बता दो और जो वो डिसीजन लेते हैं उसी पे मैं उसी के बाद मैं तुमसे बात करूंगी। मैं सीधा तुमसे कोई बात नहीं करने वाली, क्योंकि अब तुम उस लायक नहीं रहे जिससे मैं तुमसे बात करूँ। एंड गाइज आप लोग ही प्लीज़ बताओ मुझे मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को घर से भी फ़ोन आ गया यार। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।